चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग का स्वागत है अपना परिवार पैरामाउंट ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th हिंदी का हम लोग चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। यानी इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, देखिएगा आप लोग को क्लास 10 आपको क्लास हिंदी का चैप्टर नंबर 10 क्या है, मछली। यहाँ पर चैप्टर का नाम है जो किनके द्वारा लिखा गया, प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, यानी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। चैप्टर का नाम भी देखिए कितना बढ़िया है, मछली। यानी आज हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर का हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन पूछा गया है उसी का हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। बस जितना क्लास में आज की क्लास में करवाया जाएगा उतना कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा में कुछ भी चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 गणखंड का आपका चैप्टर नंबर 10 जो है मछली, इसका क्या करेंगे, हम लोग PYQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 2018 से लेकर के 2026 तक इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी का हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आप लोग से चैप्टर का पहला क्वेश्चन बताइएगा, मछली जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है, बताइए। यानी मछली चैप्टर का लेखक कौन है, इसका लेखक आप लोग याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ला। मछली चैप्टर का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ला। हमारे क्लास में बताते हैं कि आपको चैप्टर में कम से कम 5 सवाल का उत्तर आपको याद होना चाहिए। यानी कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर का लेखक जरूर याद करिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चैप्टर का लेखक याद कर लीजिएगा, उसके बाद लेखक का जन्म, उसके बाद क्या याद कर लीजिएगा, लेखक का मृत्यु कब हुआ, उसके बाद याद रखिएगा लेखक का माता पिता का नाम, उसके बाद चैप्टर का विधा याद कर लीजिएगा और लेखक का जन्म क्या हुआ। यानी इतना बात आप क्या करिएगा, हर एक चैप्टर में इतना बात आप अप्लाई करिएगा और याद रखिएगा। यानी चैप्टर को लिखने का काम किसने किया है, विनोद कुमार शुक्ला। चैप्टर का लेखक कौन है आपका, विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। उसके बाद आगे आप लोग बताइएगा, इस चैप्टर का जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ला, उनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। यानी सबसे पहले बताइएगा उनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग 1937 ईस्वी में। यानी लेखक का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में और कहाँ पर हुआ था आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पर हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लेखक का माता पिता का नाम याद होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि लेखक का माता पिता का क्या नाम है। ओके, चलिए, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन, पेड़ का कमरा किनकी रचना है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला का, अशोक वाजपेयी का, अमरकांत का या फिर यतीन्द्र मिश्र का। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है पेड़ का किनारा, ये किनकी रचना है बताइएगा। 2018 का क्वेश्चन है, देखिए 2 बार पूछ लिया है। यानी ये पेड़ का कमरा किनकी रचना है, क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, विनोद कुमार शुक्ला। क्योंकि इस चैप्टर को लिखने का काम इसने किया तो इनका रचना भी कौन करेगा, विनोद कुमार शुक्ला जी। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, मछलियाँ कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा, 2018, 2020। यानी मछलियाँ जो कहानी है उसमें किस चीज़ का वर्ग का चित्रण किया गया है, बताइए। चारों ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से और बताइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है। तो इसका याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। यानी मछलियों में किस चीज़ का चित्रण किया गया था, निम्न वर्गीय परिवार का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल को देखिएगा, लेखक के घर में महंगारी कौन खाता था। यानी लेखक के घर में महंगारी कौन खाता था, लेखक खाता था, उनका पिता खाता था, माँ खाती थी या फिर उनके बहन खाती थी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, लेखक के घर में महंगारी कौन खाता था, इसका याद रखिएगा, लेखक का कौन। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, लेखक का पिता। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनने वाला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। यानी लेखक को मछली खाने से कौन मना किया था? पिताजी, माँ ने, भाई ने या फिर बहन ने? यानी क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? तो उनकी माँ ने, यानी लेखक की माँ ने इनको मना किया था कि मछली मत खाइए। अगला सवाल, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? बताइएगा, 1 खरीदी, 2 खरीदी, 3 खरीदी या फिर 4 खरीदी? अगर आप चैप्टर को एक बार अपने से पढ़े होंगे तो उसमें डिस्कशन किया गया है कि लेखक के पिता ने टोटल कितना मछली खरीदा था। बताइए तो कितना मछली खरीदा था? तो याद रखिएगा, लेखक के पिता ने टोटल 3 मछलियाँ खरीदी। कितना मछलियाँ? 3 मछलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? खिलौना, किताब, पैसे या फिर मछली? इसमें कुछ सोचना नहीं है, चैप्टर में मछली के बारे में डिस्कशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है लेखक मछली मांगने का काम किया होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मछलियाँ कहानी का भागू कौन था? बाबू, संतू, चंदू या फिर जम्मू? यानी मछलियाँ कहानी में जो भागू है वो भागू कौन था? किसको भागू बोला गया था? बाबू को, संतू को, चंदू को या फिर जम्मू को? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो भागू किसको बोला जा रहा था? संतू को, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? विनोद कुमार शुक्ला किस कृषि विश्वविद्यालय में असिस्ट प्रोफेसर थे? यानी लेखक जो थे विनोद कुमार शुक्ला, वह किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? बताइएगा, संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर फिरोज गांधी? यानी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यानी विनोद कुमार शुक्ला यानी लेखक किस विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो इसमें याद रखिएगा इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर असिस्टेंट थे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मछलियाँ शीर्षक कहानी में दादी के पिता का नाम क्या था? देखिए इस बार दादी का पिता का नाम पूछा है, ठीक है। यानी मछलियाँ जो कहानी है उसमें दादी का पिता, यहाँ दादी का पति है, ठीक है, दादी का पति का नाम क्या था? संतू था, महेंद्र था, भागू था या फिर नरेंद्र था? बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यानी आपसे पूछा है शीर्षक कहानी में दादी के पति, तो दादी के पति कौन थे? नरेंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही मानिएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, मछली के लिए मछलियाँ कौन लाती थी? दादी लाती थी, नानी लाती थी, दीदी लाती थी या फिर माँ लाती थी? यानी मछली के लिए मछलियाँ, यानी मछली को मछलियाँ खिलाने के लिए कौन लाती थी? दादी, नानी, दीदी या फिर माँ? यानी 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा माँ। ओके, माँ ला के देती थी मछलियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, संतू बचपन में क्या खाया करता था? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021, 2024, 2025 3 बार पूछ चुका है। यानी संतू बचपन में क्या खाया करता था? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बड़ी मछली के अंडे, चने, चावल, रोटी? बताइएगा 11 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, इसमें मछली के बारे में डिस्कशन किया गया है, मतलब बड़ी मछली के अंडे को खाता था। अगला सवाल, मछली शीर्षक कहानी क्या है? मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है या फिर सांस्कृतिक है? यानी ये जो कहानी है मछली में उसका ये कहानी क्या है? कैसा कहानी है? मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक है या फिर सांस्कृतिक है? बताइएगा। 12 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो मछली जो कहानी है वो क्या है? एक मनोवैज्ञानिक कहानी है।
चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली का शीर्षक की कहानी क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है, मनोवैज्ञानिक। क्या हो जाएगा आप लोग का, मनोवैज्ञानिक, मतलब ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है। ऊपर में ही हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, मछली कहानी का शीर्षक यानी लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली को कितनी मछली जिंदा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। यानी मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली, टोटल 3 मछली खरीदा गया था, उसमें कितना मछली जिंदा था, 2 था, 3 था, 4 था या फिर 5 था। यानी 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, 2। 3 मछली खरीदा था, उसमें 1 मछली क्या था, 1 मछली मरा हुआ था और 2 मछली जिंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था। ऊपर में हम लोग बताएं विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। विनोद कुमार शुक्ला का यानी लेखक का जन्म कब हुआ था, तो ऊपर में हम बता दिए थे लेखक का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, मछली जिंदा थी तो कौतूहल कौन कर रहा था, पिताजी, दादी, भागू या फिर संतू। बताइएगा 16 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा जल्दी से आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागू। 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भागू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। मछली और गोश्त कौन खाता था, दादी खाती थी, पिताजी खाती थी, माँ खाती थी या फिर संतू खाता था। बताइए 17 नंबर सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, दीदी। कौन खाती थी, दीदी खाती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मछली शीर्षक कहानी में किस कहानी का संकलन से लिया गया है। यानी ये जो आप चैप्टर पढ़ते हैं मछली, ये कहानी किस कहानी के संकलन से यानी कहाँ से उठाया गया है, किस कहानी से लिया गया है। पेड़ का कमरा, महाविद्यालय, शहर, अभी संभावना है या फिर थोड़ी सी जगह। यानी 18 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो कहा क्या हो जाएगा आप लोग का, महाविश्वविद्यालय। महाविद्यालय मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, संतू दीदी से बचपन के लिए क्या छुपाते थे। देखिएगा 2022 का क्वेश्चन है। यानी संतू जो था वो दीदी से बचने के लिए कहाँ छुपाते थे, आंगन में, पेड़ के नीचे, मकान के नीचे या फिर मंदिर में। यानी 19 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का, मकान के नीचे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, लेखक विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। यानी आपको पता हुआ कि लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, कितना ईस्वी में दिया गया था, बताइए तो आप लोग जल्दी से। इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कितना ईस्वी में दिया गया था, 1991 ईस्वी, 92 ईस्वी, 90 ईस्वी या फिर 1994 ईस्वी। चलिए बताइए आप लोग। यानी आपको पता होगा लेखक विनोद कुमार शुक्ला जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में दिया गया था। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लेखक ने कितनी मछली खरीदी थी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 3। कितनी मछली खरीदी थी, 3 खरीदी थी। चलिए अगला सवाल, 22 नंबर, बच्चा मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। ये किसने बात बोला था, बच्चा मछली अब अभी कट जाएगी। बताइए संतू ने, भागू ने, दीदी ने या फिर माँ ने। यानी 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, संतू ने। कौन बोला था बच्चा मछली अब कट जाएगी, संतू ने। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा आप लोग। 2 बार में एक कहानी किसका उपन्यास है। 2 बार में एक कहानी, ये किसका उपन्यास है बताइए। यानी लेखक बहुत सारा उपन्यास भी लिखा था, यानी इसमें से एक उपन्यास है 2 बार में एक कहानी। ये किनका उपन्यास है, तो ऑप्शन दे के मार देना है, विनोद कुमार शुक्ला। 24 नंबर,
नौकर की कमीज किसकी रचना है? ऑप्शन देके मार देना है, विनोद कुमार शुक्ला। ओके, अगला सवाल, विनोद कुमार शुक्ला का उपन्यास का नाम क्या था? सब कुछ होना बाकी रहेगा, अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज या फिर महाविद्यालय। अभी अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? नौकर की कमीज। किसका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ला जी का। चलिए 26 नंबर सवाल को देखिएगा। मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? लेखक, दीदी, घर का नौकर या माँ? यानी मछली जो पाठ है उसमें मछली काटने का काम कौन करता था? 2025 में देखिए 2 बार क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया है। यानी मछली काटने का काम कौन करता था? घर का नौकर। कौन करता था? घर का नौकर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कविता संग्रह के कवि कौन है? इस कविता संग्रह के कवि है विनोद कुमार शुक्ला। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ला। चलिए अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है? बताइए, इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। ओके, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। यानी महाविद्यालय किसकी कहानी का संग्रह है? ये सब करेक्ट आंसर मानिएगा इसका। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ला। ओके, चलिए तो आई होप आज की क्लास सभी लोग को अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में हम लोग क्या किए हैं? बिहार बोर्ड क्लास 10 गद्य खंड का आपका चैप्टर नंबर 10 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? गद्य खंड को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? काव्य खंड की ओर। नहीं, गद्य खंड का आप लोग का चैप्टर नंबर 10 मछली जो चैप्टर था वो आज की क्लास में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी जितना भी इम्पोर्टेंट इसमें MCQ क्वेश्चन बन रहा था, PYQ क्वेश्चन बन रहा था, उसको हम लोगों ने क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। विश्वास रखिए, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको MCQ के तौर पर कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है, खुद से रिवाइज कर लेना है, बस इतना कर लीजिएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है। ओके, चलिए तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग? अगला चैप्टर हम लोग गद्य खंड का देखेंगे, चैप्टर नंबर 11। उस चैप्टर का नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत। ओके, तो सभी लोग पढ़ के आइएगा इस चैप्टर को एक बार अपने से। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसको चैप्टर का क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आई होप आज की क्लास सभी लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्लास को क्या करिएगा? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिएगा। ओके, तो चलिए कल की क्लास हम लोग क्या करेंगे? कुछ नए चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।